आज है 3 जून 2026 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ा बूस्ट, 17,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य योजनाओं को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई। इसके बाद करीब 17,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिनमें से 14,364 करोड़ रुपए अगले 5 वर्षों में व्यय होंगे। प्रदेश के 12 जिला मुख्यालयों में संचालित मेडिकल कॉलेजेस और संबद्ध अस्पतालों के जरिए आमजन को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 607 दिन लगातार बिजली उत्पादन के बाद अमरकंटक की यूनिट बंद, बनाया था रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र चचाई की 210 मेगावाट क्षमता वाली यूनिट ने लगातार 607 दिन बिजली उत्पादन कर इतिहास रचा, लेकिन मंगलवार को तकनीकी खराबी के चलते ये बंद हो गई। जानकारी के अनुसार टरबाइन फ्लोर की छत पर लगा सीटी वॉल्व अत्यधिक गर्म होने से फट गया, जिससे यूनिट ट्रिप कर दी गई। खास बात यह थी कि लंबे समय बाद इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से उत्पादन प्रभावित हुआ। इससे पहले यूनिट ने लगातार संचालन का उल्लेखनीय रिकॉर्ड स्थापित किया था। 550 करोड़ के चंबल प्रोजेक्ट को मिली रफ्तार, 2 बड़ी अड़चनें हुई दूर। शहर के भविष्य की पेयजल जरूरतों को पूरा करने वाले 550 करोड़ रुपए के चंबल प्रोजेक्ट को बड़ी राहत मिली। पाइपलाइन बिछाने के लिए मध्य प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से नगर निगम को एनओसी मिल गई। वहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने परियोजना के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराना शुरू किया। इससे लंबे समय से आ रही तकनीकी और प्रशासनिक बाधाएं दूर हो गई। अब पाइपलाइन बिछाने का काम तेज गति से आगे बढ़ेगा। एमपी में सरकारी भर्ती का नया मॉडल, 15 की जगह सिर्फ 3 पात्रता परीक्षाएं। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भर्ती परीक्षाओं के पैटर्न में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत कई भर्ती परीक्षाओं की जगह केवल 3 पात्रता परीक्षाओं का मॉडल लागू किया जा सकता है। साथ ही 100 अंकों की परीक्षा में 25 प्रश्न मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान, राज्य व्यवस्था और सरकारी योजनाओं से जुड़े होंगे। गणित और रीजनिंग के प्रश्नों का अनुपात कम किया जाएगा। सिंगास 2028 की तैयारियां तेज, उज्जैन में बनेगा मेला प्राधिकरण बोर्ड। उज्जैन में वर्ष 2028 में होने वाले सिंगस महाकुंभ की तैयारियां तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश सरकार मेले के बेहतर संचालन और प्रबंधन के लिए नया मेला कानून लाने की योजना बना रही है। इसके तहत मेला प्राधिकरण बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसके कमान कलेक्टर और राजस्व अधिकारियों के हाथ में होगी। सरकार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए करीब 18,000 करोड़ रुपए की लागत से अधोसंरचना विकास कार्यों को भी गति दे रही है। अब अदालत में सबूत बनेगा डिजिटल डेटा। एमपी ला रहा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स रूल्स 20। मध्य प्रदेश न्याय व्यवस्था में डिजिटल क्रांति की ओर बड़ा कदम बढ़ाने जा रहा है। प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स रूल्स 2026 लागू करने की तैयारी अंतिम चरण में है। इसके लागू होने पर मोबाइल संदेश, सीसीटीवी फुटेज, वीडियो क्लिप और डिजिटल लेन देन जैसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को अदालतों में अधिक व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत और प्रमाणित किया जा सकेगा। खास बात यह है कि जांच के दौरान हर बार मोबाइल फोन जब्त करने की आवश्यकता भी कम हो सकती है, क्योंकि डेटा को ही साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। एमपी कैबिनेट के बड़े फैसले, 48 लाख लोगों को मुफ्त रजिस्ट्री और बच्चों को सिली सिलाई यूनिफॉर्म। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने आमजन शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी। मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्वामित्व योजना के तहत 48.32 लाख लोगों को मुफ्त पंजीकृत दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। वहीं कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को सिली सिलाई यूनिफॉर्म देने की योजना को भी मंजूरी मिली। इसके अलावा धार की भोजशाला में सरस्वती लोक विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोयले से बनेगी गैस, बिजली और उर्वरक उद्योगों को मिलेगा नया बल। मध्य प्रदेश सरकार कोयले से गैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति तैयार करने जा रही है। इस महत्वपूर्ण पहल के लिए मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को नोडल एजेंसी बनाया गया। सरकार अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन कर प्रदेश के लिए मसौदा तैयार करेगी। सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा जैसे जिलों में उपलब्ध कोयला भंडार का बेहतर उपयोग किया जाएगा। कोयले से बनने वाली गैस से बिजली, उर्वरक, रसायन और मिथनॉल आधारित उद्योगों को नई गति मिलने की उम्मीद है। स्वामित्व योजना को मंजूरी, मुफ्त रजिस्ट्री से लाखों परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक।
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने स्वामित्व योजना को मंजूरी देकर लाखों परिवारों को बड़ी राहत दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि वर्षों से एक ही स्थान पर रह रहे लोगों को उनके मकान और जमीन का कानूनी अधिकार मुफ्त रजिस्ट्री के माध्यम से दिया जाएगा। बैठक के बाद चैतन्य कुमार कश्यप ने बताया कि शिक्षा, कृषि, सौर ऊर्जा, पशुपालन और जल संरक्षण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है। जीतू पटवारी का सीएम मोहन यादव पर तंज, बोले उनकी गालियां भी हमारे लिए फूल समान। मंदसौर में आयोजित कांग्रेस के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। मीडिया से बातचीत में उन्होंने पेपर लीक, शिक्षा माफिया और लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए सरकार की आलोचना की। पटवारी ने कहा कि विपक्ष उनकी अपनी भूमिका निभाता रहेगा और कभी किसी के दबाव में नहीं आएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी आलोचना और बयान भी उनके लिए प्रेरणा का काम करेंगे। एमपी के 48 लाख ग्रामीणों को बड़ा तोहफा, सरकार कराएगी संपत्तियों की मुफ्त रजिस्ट्री। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों लोगों को बड़ी सौगात दी है। स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वे के बाद आबादी भूमि पर बने मकान, दुकान और भूखंडों के धारकों को मालिकाना हक दिया जाएगा। जिन लोगों को अधिकार पत्र मिल चुका है उनकी संपत्तियों की रजिस्ट्री सरकार निःशुल्क कराएगी। इस योजना का लाभ 48.32 लाख ग्रामीणों को मिलेगा। सरकार इसके लिए लगभग 3,800 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी वहन करेगी। वीआईपी काफिले की जगह ट्रेन में दिखे धीरेन्द्र शास्त्री, सादगी भरे सफर की चर्चा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह उनका कोई बयान या धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सादगी भरा सफर रहा। आमतौर पर सुरक्षा घेरे और बड़े काफिले के साथ नजर आने वाले धीरेन्द्र शास्त्री हाल ही में ट्रेन से यात्रा करते दिखाई दिए। उन्होंने आम यात्रियों के बीच बैठकर सफर किया, जिससे सहयात्री भी हैरान रह गए। ट्रेन में उनकी मौजूदगी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। देवास में खराब बोर्ड रिजल्ट पर सख्त, कलेक्टर प्राचार्यों और शिक्षकों को लगाई फटकार। देवास में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के कमजोर परिणामों को लेकर कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में नाराजगी जताई। उन्होंने सभी विद्यालयों के प्राचार्यों से व्यक्तिगत चर्चा कर पिछले वर्ष की तुलना में सफलता प्रतिशत घटने के कारण पूछे। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि शैक्षणिक गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को बड़ा तोहफा, राज्य परिवहन बसेस से सफर होगा आसान। मध्य प्रदेश के लाडली बहनों के लिए रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत राज्य परिवहन बसेस के संचालन की तैयारी तेजी से चल रही है। योजना के तहत रक्षाबंधन के अवसर पर बहनें राज्य परिवहन की बसेस से अपने गंतव्य तक आसानी से यात्रा कर सकेंगी। सरकार ने इसकी रूपरेखा तैयार कर ली और जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में बाघिनों का दबदबा, वाइल्ड लाइफ के लिए सुखद संकेत। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व वीरांगना रानी दुर्गावती नौरादेही टाइगर में बाघिनों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। इस टाइगर रिजर्व को टाइग्रेस रिजर्व कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ महज 8 साल पहले बाघों को पुनर्स्थापित किया गया था, जिसके बाद मादा टाइग्रेस यानी बाघिनों की संख्या तेजी से बढ़ी। 2 टाइग्रेस से बढ़कर यहाँ इनकी तादाद 30 तक जा पहुंची, जिसमें बाघिनों की संख्या बाघों के मुकाबले ज्यादा है। 130 कॉलोनीज और 4 गांव के लिए सिर्फ 2 टैंकर। इंदौर में जल संकट पर बढ़ा विरोध। इंदौर के वार्ड 76 में पेयजल संकट को लेकर लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। 130 से अधिक कॉलोनीज और 4 गांव वाले क्षेत्र में जलापूर्ति के लिए नगर निगम ने केवल 2 टैंकर उपलब्ध कराए। नर्मदा जलापूर्ति से वंचित इस इलाके के रहवासियों का कहना है कि बढ़ती गर्मी में पानी की समस्या गंभीर होती जा रही है। स्थानीय लोगों ने विरोध दर्ज कराते हुए पर्याप्त जल व्यवस्था की मांग की। बाल विवाह कराने वाले माता पिता जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। बाल विवाह से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि बाल विवाह कराने वाले माता पिता अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। अदालत ने कहा कि यदि पति आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसे उन अभिभावकों की सहायता लेनी चाहिए जिन्होंने बाल विवाह करवाया था। कोर्ट ने यह भी माना कि कम उम्र में शादी कराकर लड़की को 2 बार पीड़ित किया गया। इसी आधार पर पत्नी को मिलने वाले 2,000 रुपए मासिक भरण पोषण को बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रतिमाह करने का आदेश दिया गया। खान पान की राजधानी इंदौर में खाद्य सुरक्षा पर सवाल। महीने में सिर्फ 15 दिन चलती है फूड टेस्टिंग लैब। स्वच्छता और स्वादिष्ट खान पान के लिए देशभर में प्रसिद्ध इंदौर में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। शहर में खाद्य पदार्थों की त्वरित जांच के लिए उपलब्ध मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब महीने में केवल 15 दिन ही सक्रिय रहती है। बाकी समय ये वाहन अन्य जिलों में जांच कार्य के लिए भेज दिया जाता है। ऐसे में करोड़ों रुपए के खाद्य कारोबार और लाखों उपभोक्ताओं की सेहत की निगरानी प्रभावित हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि नियमित जांच व्यवस्था मजबूत होने से मिलावट और
और खाद्य सुरक्षा संबंधी जोखिमों को बेहतर ढंग से रोका जा सकता है। 31 सप्ताह की गर्भावस्था पर हाईकोर्ट सख्त, नाबालिग पीड़िता के गर्भपात की याचिका खारिज। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के गर्भपात की अनुमति देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकल पीठ ने कहा कि गर्भावस्था 31 सप्ताह से अधिक होने के कारण इस प्रकार का निर्देश देना उचित नहीं होगा। ये मामला मंडला जिला न्यायालय से हाईकोर्ट पहुंचा था, जहां इसे संज्ञान याचिका के रूप में सुना गया। नए वाहन पर अब हेलमेट लेना अनिवार्य, शहर में नियम के उल्लंघन पर खैर नहीं। अक्सर देखने को मिलता है कि जब भी कोई नया दोपहिया वाहन लेने जाता है तो हेलमेट लेने से बचता है, लेकिन अगर आप नया दोपहिया वाहन लेने जा रहे हैं तो आपको हेलमेट खरीदना ही होगा। इसे लेकर अब शहडोल कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया। जारी आदेश में कहा गया कि अक्सर देखा जाता है कि शहडोल जिले में संचालित दोपहिया वाहन विक्रेता किसी भी वाहन खरीदने वालों को वाहन बेचते समय हेलमेट नहीं देते, जिससे सड़क दुर्घटना होने पर जनहानि होने की सर्वाधिक आशंका होती है। भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए आया नया नियम, जमीन देने वालों की खुलेगी किस्मत। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट में मुआवजे के अलावा अब TDR यानी ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स के तहत अतिरिक्त निर्माण का अधिकार मिलेगा। सरकार ने मेट्रो के लिए तय व्यवस्थापन जमीन अधिग्रहण पॉलिसी में नए सिरे से पात्रता बदलाव को मंजूरी दी। भोपाल में 2 लाइन्स के लिए 1342 संपत्तियों को हटाना तय माना जा रहा है। इसका सबसे ज्यादा लाभ उन्हें होगा जिनकी पूरी संपत्ति मेट्रो में नहीं गई, कुछ भाग बाकी रह गया। वे उसी जगह पर TDR से अतिरिक्त ऊंचाई का निर्माण कर मेट्रो के पास रहकर अतिरिक्त कमाई का रास्ता बना सकते हैं। MP में 10 से खुलेंगे स्कूल, KV में 22 जून से लगेंगी क्लासेस। जून शुरू होते ही मध्य प्रदेश में स्कूल खुलने की सुगबुगाहट शुरू हो गई। निजी स्कूल, केंद्रीय विद्यालय और सरकारी स्कूल में इस बार सभी की कक्षाओं के समय अलग अलग हैं। KV में बच्चे 22 जून से पहुंचेंगे, वहीं निजी CBSE में कक्षाएं 16 जून से शुरू हो रही हैं। अधिकांश प्राइवेट स्कूल मध्य प्रदेश सरकार के नियमों के आधार पर कक्षाओं का संचालन करेंगे। सरकारी स्कूल में कक्षा और परीक्षा एक साथ होगी। इस बीच प्रदेश में टीचर्स के तबादलों की कवायद चालू हो गई। स्कूल शिक्षा विभाग सबसे बड़ा विभाग है, जहां ट्रांसफर की अलग नीति है। 21 साल बाद मध्य प्रदेश में दौड़ेंगी सरकारी बसेस, इंदौर में जुलाई से होने जा रही शुरुआत। मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों और प्रदेश से सटे राज्यों के बीच बस संचालन की बेहतर व्यवस्था होने जा रही है। मध्य प्रदेश में 21 साल बाद प्रदेश और आसपास के राज्यों में सरकारी कंपनी की बसेस दौड़ती दिखाई देंगी। जुलाई अगस्त माह से इंदौर से इन बसेस की शुरुआत होने जा रही है। जुलाई से इंदौर में PME बस सेवा की 150 इलेक्ट्रिक बसेस की शुरुआत भी होने जा रही है। सिंघर्स के लिए छिंदवाड़ा पुलिस की ट्रेनिंग, मध्य प्रदेश पुलिस का स्पेशल प्लान। देश के सबसे बड़े महापर्व सिंघर्स 2028 की तैयारियां केवल उज्जैन तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के हर जिले में इसे लेकर तैयारियां हो रही हैं। उज्जैन सिंघर्स के लिए छिंदवाड़ा पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, जिसके चलते 6 दिनों तक यहां पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस कर्मियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग में बताया जा रहा है कि किस तरीके से महाकुंभ में कानून व्यवस्था और पुलिस को अपनी जिम्मेदारी संभालना है, करोड़ों की भीड़ में आतंकी और नक्सली एक्टिविटी को कैसे पहचाना जा सके। रानी कमलापति को पीछे छोड़ देगा निशातपुरा रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटी वाले प्रोजेक्ट को मंजूरी। राजधानी भोपाल से रेल यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल रेल मंत्रालय ने निशातपुरा रेलवे स्टेशन के कमिश्निंग प्रोजेक्ट को अंतिम मंजूरी दी। ऐसे में सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अब स्टेशन को जल्द ही यात्रियों के लिए खोलने की तैयारी शुरू हो गई। स्टेशन के शुरू होने से न केवल भोपाल जंक्शन पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सकेगा, बल्कि हजारों यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक रेल सेवाएं भी मिलेंगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।